ये जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 क्यों अहम है। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल वाले नेता के लिए आखिर क्यों इस बार का चुनाव निर्णायक है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जिन्होंने सत्ता में आने के बाद बिहार को सुशासन का मॉडल दिया, जो सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहे, 2025 का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक करियर का सबसे मेक और ब्रेक मोमेंट है। यह चुनाव उनकी राजनीतिक विरासत, स्वास्थ्य, गठबंधन की स्थिरता और बिहार के भविष्य को परिभाषित करेगा। तो एक तो बिहार में विकास पुरुष और सुशासन बाबू के तौर पर उनकी छवि और मजबूत होगी। ये चुनाव तय करेगा कि नीतीश कुमार के पिछले 20 साल के कार्यकाल पर जनता को अब भी भरोसा है या नीतीश कुमार का फटीग फैक्टर उनकी लोकप्रियता पर भारी पड़ा, जिसे विपक्ष हवा दे रहा है। अगर जनता इस बार कुछ और निर्णय लेती है तो लगेगा कि शायद अब नीतीश कुमार का जो फटीग फैक्टर है, जिसके नैरेटिव बनाने की कोशिश विपक्ष ने की, उस पर मुहर लगी। नीतीश कुमार अपने इतने लंबे कार्यकाल में एक साफ छवि कमाई है, जिस पर विरोधी भी सवाल उठाते संकोच करते हैं। वो बिहार के मिस्टर क्लीन भी कहे जाते हैं। सुशासन ने उन्हें अजेय बनाया। जो भी गठबंधन वे ज्वाइन करते हैं वही जीतता है, लेकिन 2025 में ये छवि चुनौती में है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने संयम, मर्यादा और सुशासन दे करके बिहार को एक नई मुकाम तक पहुंचाया है, विकास के मार्ग को प्रशस्त किया है, फिर से एक बार मौका नीतीश कुमार को हमें देनी चाहिए ताकि इसकी गति को और धार मिल सके। साफ छवि और सुशासन के साथ उनके नाम के साथ एक और शब्द जुड़ा, पलटू का। जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और इस प्रकार 2020 से 2025 के कार्यकाल की बात करें तो 5 साल में उन्होंने 2 बार गठबंधन बदले। ये चुनाव तय करेगा कि बिहार की जनता नीतीश के पलटने वाले पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से नाराज है या उसका उनकी छवि पर कोई असर नहीं है। यदि वे राजनीति की अपनी अंतिम पारी में जीत हासिल करते हैं और 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं और एनडीए के साथ मजबूती से खड़े भी रहते हैं, तो एक तो बिहार में विकास पुरुष और सुशासन बाबू के तौर पर उनकी छवि और मजबूत होगी। उन पर पलटू राम होने का जो दाग है वो भी धुल जाएगा। जाति की राजनीति के लिए बदनाम बिहार में नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया। ईबीसी, ओबीसी और महिलाओं में अपनी पैठ बनाई, जो बाकी दलों के लिए तोड़ना अब तक मुश्किल रहा है। पर इस बार उनके विरोधी भी इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। इस बार यदि वे चुनाव हार जाते हैं तो उनका राजनीतिक पतन निश्चित है। फिर जेडीयू और उनके पुत्र निशांत के भविष्य के लिए भी बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के करियर का टर्निंग पॉइंट है। अगर जीते तो एक और रिकॉर्ड बनाएंगे, हारे तो अपरिहार्य होने का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।